हाय फ्रेंड्स, तो आज की डिलीशियस रेसिपी है कढ़ाई पनीर। ये एक पंजाबी क्यूसाइन है। इसकी ग्रेवी काफी क्रीमी और रिच होती है। बेसिकली इसमें पनीर को टमाटर और प्याज की ग्रेवी में एक स्पेशल मसाले के साथ पकाया जाता है, जो है कढ़ाई मसाला। उसे भी मैंने शेयर किया है इस रेसिपी में। जब सॉफ्ट पनीर के साथ जब ये मसाले मिक्स होते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक आता है। इस रेसिपी को मोस्टली रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया जाता है, तो क्यों ना आज आप घर पे बना के देखिए। आप डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू माय किचन माय रेसिपी। तो फ्लेम पे मैंने कढ़ाई रख दिया है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 खड़ी लाल मिर्च, इन सबको ऐड करके मैं 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से स्टर करूंगी। जब इस मसाले की खुशबू आने लगे, इट मींस ये रोस्ट हो चुका है अच्छी तरह से, तो इसे अब हम एक छोटे ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए ग्राइंड कर लिया है। तो सेम कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें सारे पनीर के क्यूब्स ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लंबी पनीर के क्यूब्स कट किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग शेप कट कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। तो पनीर मेरा यहाँ पर 200 ग्राम है। तो मैं इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। बीच बीच में फ्लिप कर ले। तो मेरे यहाँ पर डन है, ये लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में किनारे निकाल लेंगे इस तरह से। सेम कढ़ाई में मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को क्यूब्स में कट करके ऐड कर लिया है। इसे 1 मिनट फ्राई कर ले लो मीडियम फ्लेम पर। और ये मेरा 1 कप कैप्सिकम है, तो इसे भी 1 मिनट अगेन फ्राई कर ले लो मीडियम फ्लेम पर। इसे स्टर करते रहें। तो ये भी मेरा डन है। अब हम इसे निकाल लेंगे सेम प्लेट में। तो सेम कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए, हम उसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 खड़ी लाल मिर्च और यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर लिया है। तो ये प्याज मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। तो इसे 5 मिनट तक मैंने लाइट पिंकिश होने तक फ्राई किया है। जैसे ही ये इस स्टेज तक पहुंच जाए, हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लें। जब लहसुन अदरक का रॉनेस चला जाए, तो हम उसमें ऐड कर लेंगे सारे सूखे मसाले। तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर लिया है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसे स्टर कर ले। पानी इसलिए ऐड किया ताकि हमारे मसाले इसमें जले ना। तो 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करके स्टर कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले में से ऑयल निकलने लगा है, मतलब सारे सूखे मसाले मेरे अच्छे से भून चुके हैं। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट, जो मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया था। इसे भी ऐड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब हम इसे भी कवर कर लेंगे 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के बीच में एक दफा आप जरूर खोल के स्टर कर लें। ये देखिए ऑयल सा सरफेस आउट हो चुका है। इट मींस मसाले हमारे बिल्कुल डन है। तो अब हम इसमें सारे पनीर और शिमला मिर्च और प्याज के क्यूब्स भी ऐड कर लेंगे। तो इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से कोट हो जाए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर टमाटर के क्यूब्स भी ऐड कर लिए हैं। तो इन्हें भी मिक्स कर लें इस तरह से। इसके बाद अब हम जो कढ़ाई मसाला तैयार किए थे, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है हमारे कढ़ाई पनीर का, जिसकी वजह से एक यूनिक टेस्ट आता है इस कढ़ाई पनीर में, तो इसे भी ऐड कर लें। तो 1 से 2 मिनट हम इसे भी पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद अब हम इसमें 250 ml पानी भी ऐड कर लेंगे। पैन को मैंने कवर कर दिया है इस तरह से।
फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। जैसे ही मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन खोला था, उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम ऐड किया और 1 टेबल स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, जिसे मैंने रोस्ट करके उसका पाउडर बना के उसमें ऐड कर लिया। और उसी वक्त कैमरा मैंने देखा, मेरा कैमरा बंद पड़ा था और ये सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मिस कर गया। तो एक्सट्रीमली सॉरी। आप भी प्लीज़ ऐसा ही कीजिए। जैसे 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलिए और इसमें क्रीम ऐड कीजिए और कसूरी मेथी ऐड कीजिए। और अब यहाँ पर मैं ये देखिए स्टिर कर रही हूँ इस तरह से। तो इसके बाद ये हमारा डन है। तो फ्रेंड्स, आप इसे सर्व कर सकते हैं प्लेन रोटी या नान के साथ। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहेंगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।